अर्थे के प्रकाशी मांगलिक उपेकारी है। तिने को स्वरूपे जाने रागे ते भई है भक्ति। ताते काय को न माए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काजे सबे आजे भय। करे जोरी बारंबार वंदे न हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। द्रव्यानुयोग का समन्वय करणानुयोग से अथवा द्रव्यानुयोग की पुष्टि करने वाला करणानुयोग। अनेक अनेक बिंदुओं से चर्चा के बाद में द्रव्यानुयोग का जो अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु और अपेक्षाएं नहीं समझ पाने के कारण उपयोग को उलझाए रखने वाला बिंदु रागादि भाव पुद्गल के हैं। उल्लेख तो जगह जगह आता है। कल अपन ने काफी चर्चा की थी कि जब रागादि भावों को पुद्गल का कहते हैं तो इतनी दृढ़ता से कहते हैं कि जैसे शीत उष्ण रूप एक परिणमा है। इसका विशेष गुण है, पुद्गल का विशेष गुण है, तो पुद्गल ही परिणमा। आत्मा तो मात्र शीत उष्ण के ज्ञान रूप से परिणमित होता है। ऐसे ही राग द्वेष रूपे पुद्गल परिणमता है, उसका ये विशेष गुण है। और आत्मा तो मात्र राग द्वेष के ज्ञान रूप से परिणमित होता है। 92वीं गाथा समय सार जी के 93वीं गाथा इसकी टीका, वहां उदाहरण ने दिया पुद्गल का शीत उष्ण। और 73वीं गाथा की टीका में कहें पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व। तो कौन है स्वामी क्रोधादि का? पुद्गल द्रव्य। कल चर्चा की थी कि चूंकि बड़े आचार्य हैं, परंपरा पोषक आचार्य हैं, इसलिए उनके विरोध में खड़े होने की हिम्मत तो नहीं पड़ती। इन्हें एक कहने का दुस्साहस तो नहीं हो पाता, पता नहीं क्या कह देते। तो हाँ में हम मिला तो देते हैं कि हाँ सब बराबर पुद्गल की, बराबर पुद्गल की। पर अंतस्थल से ये बिंदु स्वीकार नहीं हो पाता। कैसे माने पुद्गल के? यानी शीतोष्ण रूप तो बिल्कुल स्पष्ट इसका परिणमन दिख रहा, पर रागादि रूप कहाँ दिख रहा? किस पुद्गल में रागादि होते? तो कैसे माने कि जैसे शीतोष्ण रूप पुद्गल परिणमित होता वैसे रागादि रूप पुद्गल परिणमित होता? करणानुयोग इसका सटीक जवाब देता है। कल गौमठ सार कर्मकांड की 6वीं गाथा के आधार से अपन ने चर्चा शुरू की थी कि जिसमें भी कहते हैं कि कर्म 2 प्रकार के, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। जो कर्मण वर्गणा पुद्गल रूप से परिणमित हुई है वो तो द्रव्य कर्म।
और जो उसकी फल देने की शक्ति है उसका नाम भाव कर्म। अपने मोह आदि को भाव कर्म नहीं कहता करना योग। जैन सिद्धांत प्रविष्का में अपन पढ़ेंगे तो वहाँ भाव कर्म की परिभाषा क्या पढ़ेंगे? जीव में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों को भाव कर्म कहते हैं। पर करणान योग में परिभाषा पढ़ेंगे तो कर्मों की फलदान शक्ति को भाव कर्म कहते हैं। वहाँ तो ये परिभाषा, कर्मों की फलदान शक्ति को भाव कर्म कहते हैं। तो द्रव्य कर्म भी पुद्गल और भाव कर्म भी पुद्गल। कल ये भी अपन ने चर्चा की थी कि जो जो नाम उन पौद्गलिक कर्म प्रकृतियों के हैं वे नाम अपने परिणामों के भी हैं। यानी यहाँ अपने एक परिणाम का नाम मिथ्यात्व, तो वहाँ एक कर्म का नाम भी मिथ्यात्व। यहाँ अपने एक परिणाम का नाम अनंतानुबंधी कषाय, तो वहाँ भी एक का नाम अनंतानुबंधी कषाय। ऐसे सबका यहाँ एक परिणाम का नाम हास्य, तो वहाँ भी एक कर्म का नाम हास्य। यानी सारे कर्म, तो जितने अपने परिणाम बिल्कुल उसी नाम वाले वहाँ कर्म। करणानी ये कहेगा कि चूंकि उस नाम वाले कर्म है ना, इसलिए जीव के उन परिणामों को वो नाम मिला है। अपनी ओर से कर्म को नहीं, कर्म की ओर से अपने को। वहाँ एक हास्य नामक कषाय कर्म है, नो कषाय भेद नहीं, चारित्र मोहिनी का एक भेद। तो इसलिए यहाँ के उस विकृत परिणमन का नाम हास्य पड़ा। वहाँ एक शोक नामक कर्म है, तो यहाँ शोक परिणाम का नाम शोक पड़ा। यानी वो भाव कर्म, और ये तो उसके कारण हुआ, इसलिए उसने वो नाम पाया है। कैसे है वो भाव कर्म, इस पर अपन ने कल चर्चा छोड़ी थी कि वस्तु मात्र ही स्वयं चतुष्टयात्मक। कल दो उदाहरण से अपन ने ये भी देखा था कि जिन्हें जैन धर्म स्वीकार नहीं है, सर्वज्ञता स्वीकार नहीं है, उन्हें भी वस्तु की स्वयं चतुष्टयात्मक व्यवस्था तो स्वीकार करनी ही पड़ी। वो एक तो देश की परिभाषा देखी थी और एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देखी थी कि उसमें भी ये चार चीजें बताओ तब ही रजिस्ट्रेशन होता है। उसका स्वतंत्र नाम, दशों दिशाओं वाला भूभाग, उसकी मजबूती यानी काल, और उसकी अपनी विशेषता, उद्देश्य, प्रयोजन यानी कि भाव। ये चार चीजें बताओ तब कहीं रजिस्ट्रेशन होता। और देश के नाम में भी ये चार चीजें, यानी स्वयं चतुष्टयात्मक व्यवस्था, विश्वव्यापी व्यवस्था। कर्म भी चूंकि एक वस्तु है तो ये भी स्वयं चतुष्टयात्मक है। तो इसका जो प्रकृति बंध है, यानी बंध के जो चार भेद बताऊंगे सबको, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो जो ये प्रकृति बंध है वह इसका स्वयं द्रव्य, जो प्रदेश बंध है वह इसका स्वयं क्षेत्र, जो स्थिति बंध है वह इसका स्वयं काल, और जो अनुभाग बंध है या इसका स्वयं भाव। क्यों? तो सीधा सीधा, क्योंकि प्रकृति में तो नाम की मुख्यता होती है, एक एक अलग अलग नाम, और स्वयं द्रव्य में भी नाम की मुख्यता, क्षेत्र में प्रदेशों की मुख्यता होती, और प्रदेश बंध में भी प्रदेशों की मुख्यता। न कर्म परमाणु आए, कितने कर्म परमाणु, तो प्रदेशों की मुख्यता, इसलिए प्रदेश बंध क्षेत्र में। स्थिति में काल की मुख्यता, कि जो कर्म बंधा कितने काल तक टिकेगा, तो वो स्थिति से जुड़ता, इसलिए स्थिति बंध है स्वयं काल। और
अनुभाग बंध में भावों की मुख्यता कि इस कर्म का जब उदय आएगा तो किस तरह का फल देगा, यानी किस प्रकार से कार्य करेगा, तो वो उसकी एक विशेषता, वो उसका एक भाव गुण, तो इसलिए अनुभाग बंध है भाव से। तो बंध के ये जो 4 भेद हैं ये ही हैं कर्म के स्वयं चतुष्टय। यहाँ तक कल अपन चर्चा कर चुके थे। इसके बाद एक बिंदु और लिया था कि जब विस्तार से वर्णन करना होता है तब तो ये 4 चीजें गिनाते हैं, पर जब संक्षेप में वर्णन करते हैं तो हमेशा द्रव्य और भाव ये 2 चीजें गिनाते। क्षेत्र और काल को द्रव्य और भाव में गर्भित कर देते। उदाहरण लिए थे, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो मैं द्रव्य, ज्ञानानंद स्वभावी, भाव रूपिणः पुद्गलः, तो पुद्गल द्रव्य, रूपिणः भाव, खारा नमक, तो खारा भाव, नमक द्रव्य। यानी जब संक्षेप में कहते हैं तो हमेशा द्रव्य और भाव 2 ही लेते। उपयोगो लक्षणम, जीवः उपयोगो लक्षणम, जीव उपयोग लक्षण वाला, तो जीव द्रव्य उपयोग भाव। क्षेत्र और काल को प्रकृति और भाव में गर्भित कर देते, मतलब द्रव्य और भाव में गर्भित कर देते। तो क्षेत्र को तो करते हैं द्रव्य में गर्भित और काल को करते हैं भाव में गर्भित। इसका भी कारण कि कोई भी वस्तु है तो काल को भाव में, तो कारण क्या इसका, ये सब इसमें लिखा हुआ है। आप यदि इसमें से पढ़ेंगे, ये जो है ना आपके पास है, तो इसका पेज 20-21, पेज नंबर 20 और 21, तो इसमें ये सब दिया हुआ है विस्तार से। क्यों ऐसा है, उसके पीछे कारण कि जब भी किसी वस्तु का नाम लेंगे तो उसका आकार प्रकार अपने आप समाहित हो जाएगा। यानी हमने कहा खारा नमक, तो नमक सुनते साथ ही कोई एक आकार बना के लिए उपयोग में, कभी वो डली रूप में होगा अथवा पिसा हुआ हो तो मान लो बारी, मतलब कोई ना कोई आकार बन गया। तो जैसे ही द्रव्य का नाम लिया और आकार अपने आप ख्याल में आ गया, इसलिए द्रव्य में क्षेत्र गर्भित हो जाता। भाव में काल क्यों, कि जब भी भाव का नाम लेते हैं तो अपने आप ही ये बात ख्याल में आ जाती है कि ये हमेशा ही ऐसा होगा। यानी हमने कहा खारा नमक, तो कोई पूछता कब, यानी हमने कहा नमक खारा होता, तो कोई पूछेगा कब, पूछेगा कि अपने आप ख्याल में आ जाएगा कि नमक खारा होता मतलब पहले भी खारा था, अभी भी खारा है, आगे भी खारा रहेगा। यानी तीनों काल में खारा रहेगा, अपने आप बात ख्याल में आ जाती। जीव ज्ञानानंद स्वभावी है, कब, कोई प्रश्न खड़ा होगा, पुद्गल रूपी है, कब। यानी जैसे ही भाव का नाम लेते हैं तो काल अपने आप उसमें आ जाता कि ये भाव वाला कहा जा रहा, तो इसका मतलब हमेशा ये इस भाव वाला, तो अलग से काल बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो संक्षेप में हमेशा ही प्रकृति में प्रदेश को, मतलब द्रव्य में क्षेत्र को, और भाव में काल को गर्भित कर देते। क्योंकि जब भी किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसका आकार प्रकार उसमें ख्याल में आ जाता, और जब उसका भाव देखते हैं तो ये ऐसा कब तक होगा, ये अपने आप ख्याल में आ जाता। कर्म भी चूंकि एक वस्तु, तो यहाँ भी यही स्थिति कि मूल में तो 4 थे उसके,
स्वय द्रव्य कर्म मतलब चतुष्टय में स्वय द्रव्य कर्म, स्वय क्षेत्र कर्म, स्वय काल कर्म और स्वय भाव कर्म। स्वय तो चूंकि एक सा तो अलग से नहीं बोलते, तो नाम क्या होंगे? द्रव्य कर्म, क्षेत्र कर्म, काल कर्म, भाव कर्म। चूंकि क्षेत्र द्रव्य में गर्भित हो जाता और काल भाव में गर्भित हो जाता, तो अब बचे दो, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। कर्म के तो क्षेत्र द्रव्य में गर्भित होने में और काल भाव में गर्भित होने में एक कारण और है। जब बंध की चर्चा आती है तो योगा पयडी पदेशा, योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है और ठिदी अणुभागा कसाय दो होंती। नहीं सुनिएगा था द्रव्य संग्रह? नहीं पढ़ा? द्रव्य संग्रह की गाथा, जोगा पैडी पदेशा ठिदी अनुभागा कसाय दो होंती, कि स्थिति और अनुभाग कषाय से, और कषाय मतलब अकेली कषाय नहीं, क्योंकि आजकल ओवरवाइट ज्यादा हो गए ना, तो कषाय मतलब कषाय, कषाय मतलब कषाय नहीं, कषाय मतलब मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, इन चार का एक नाम कषाय। कैसे हो गया? देखो ऐसा नहीं, आप कहाँ तक पढ़े स्कूल में? ग्रेजुएट। चलिए, तो मैट्रिक पास है कि नहीं? नहीं, वो प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ ना कि आपने तो कहा ग्रेजुएट, और मिडिल पास है कि नहीं, और प्राइमरी पास है कि नहीं? कि दिमाग खराब हो गया क्या? अरे जो ग्रेजुएट पास होगा तो वो मैट्रिक पास हुए बिना ग्रेजुएट में जा सकता था, और मिडिल पास हुए बिना मैट्रिक में जा सकता था, और प्राइमरी पास हुए बिना मिडिल में आ सकता था कि नहीं? वो इन्होंने अकेला ग्रेजुएट कहा ना, इसलिए शंका खड़ी हुई। तो वो लोग शंका करने वाला कौन माना जाएगा कि तुझे कुछ पता नहीं? पढ़ाई का एक क्रम है, प्राइमरी पास होते हैं तो मिडिल में जाते हैं, मिडिल पास होते हैं तो मैट्रिक में जाते हैं, मैट्रिक पास होते तो ग्रेजुएट का अवसर आता। तो यदि कोई ग्रेजुएट पास है तो इसका मतलब ये सब पास है कि नहीं वो? अब ऐसे ही कषाय से स्थिति अनुभाग बनता कि साहब मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद का नाम तो नहीं लिया, तो हम तो यही मानेंगे कि अकेले कषाय से बनता। मिथ्या दर्शन का कहाँ नाम है? कह रहे जब कषाय से बनता कहा तो चूंकि कषाय अंतिम है तो उसके पहले के उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? यानी ग्रेजुएट अंतिम परीक्षा, तो उसके पहले की परीक्षाएं उसमें आएंगी कि नहीं आएंगी? कि अलग अलग गिनानी पड़ेंगी? यानी नहीं बताएंगे तो नहीं आएंगी ना। यानी इन्होंने कहा हम तो अकेले ग्रेजुएट पास, तो ये मान लेंगे ना कि इसका मतलब मैट्रिक फेल है, मिडिल फेल है, प्राइमरी फेल है और ग्रेजुएट पास है। कि ग्रेजुएट पास कहा मतलब ये सब पास अपने आप उसमें आ गया। ऐसे ही इन विकारों में कषाय सबसे अंत में जाती, तो उसको कहा यानी उसके पहले के सारे विकार उसमें गर्भित हैं। देखो इतना सा तर्क नहीं समझ पाते अथवा जानबूझ करके अंधे बनते हैं कि समझ नहीं पाते, ये तो बात कोई नहीं जचती, तो जानबूझ करके गुमराह करना है जनता को। क्यों? कि एक ओर से यदि सम्यक दर्शन की बात ज्यादा जोर शोर से उठती है तो हमें कहें कि सम्यक दर्शन होता क्या है? सम्यक दर्शन का विरोधी मिथ्या दर्शन है, तो जब वो बंध का ही कारण नहीं है तो उसका विरोधी सम्यक दर्शन का औचित्य क्या रहा? रात से आपको हानि हो तब तो दिन की महिमा आएगी, और रात से कोई हानि नहीं हो तो दिन की महिमा आएगी। तो ऐसे मिथ्या दर्शन से हानि हो तब तो सम्यक दर्शन की महिमा आएगी, और यदि मिथ्या दर्शन से कोई कर्म बंधते ही नहीं है, इसका मतलब उससे कोई हानि ही नहीं है, तो उसके अभाव रूप सम्यक दर्शन की क्या महिमा रह गई?
तो इसलिए ये सिद्ध कर दो कि मिथ्या दर्शन बंध का कारण नहीं है। जो थोड़े भी जैन पत्र पत्रिकाएं पढ़ते होंगे उन्हें ख्याल में आ गया होगा बात कहाँ से आती है। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, समझदार को इशारा काफी। तो ये सिद्ध कर दो कि मिथ्या दर्शन बंध का कारण नहीं। अब कैसे सिद्ध करे कि है ना इतना बढ़िया, इतनी बढ़िया तो गाथा देखो स्पष्ट लिखा ना, जोगा पैडी पदेशा, मिथ्या दर्शन का नाम है कहीं, और ठिदी अणुभागा कसायदो होती, कहीं मिथ्या दर्शन का नाम है। तो इतना बड़ा तो प्रमाण है, और क्या चाहिए। और अपन जैसे घूम रहा, हाँ बात तो सही है, कहाँ लिखा बताओ मिथ्या दर्शन। पर ये भूल जाते कि इसी न्याय से इसमें अविरति भी तो नहीं लिखी, प्रमाद भी नहीं लिखा, तो फिर ये आक्षेप क्यों करते कि ये लोग व्रत लेते ही नहीं। जिस न्याय से आप कह रहे कि मिथ्या दर्शन बंध का कारण नहीं, क्योंकि इसमें मिथ्या दर्शन का नाम नहीं, तो अविरति का भी तो नाम नहीं है, तो अविरति भी बंध के कारण कहाँ रही। तो यदि किसी ने व्रत ग्रहण नहीं किए तो फर्क क्या पड़ना, क्योंकि अविरति बंध के कारण थी नहीं, तो व्रत मोक्ष का भी कारण नहीं होगा। तो आक्षेप लगाने के लिए कहाँ अवसर पर कि दीक्षा तो लेते नहीं, क्या करना दीक्षा लेके, अकेली वर्ष कषाय बंध की कारण है तो हम कषाय मिटाएंगे, अविरति से क्या लेना देना। प्रमाद का भी नाम नहीं, तो प्रमाद से भी क्या लेना देना कि नहीं सब वो अविरति से तो बंद होता, क्यों होता, क्यों प्रमाद में कषाय में गर्भित। तो जिस न्याय से आप अविरति को कषाय में गर्भित बताओगे, उसी न्याय से मिथ्या दर्शन भी कषाय में गर्भित है, क्योंकि फिर अकेले कषाय में अविरति नहीं आएगी, फिर पूरे कारण जिन जिन का नाम नहीं लिया, यानी मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय, तो एक कषाय में ये सब गर्भित है। इतना सीधा सीधा न्याय। और विडम्बना तो ये कि अपन भी गुमराह हो जाते, इन्हें हाँ में हम मिलाने, हाँ बात तो सही है, बात तो बताओ कहाँ लिखा मिथ्या दर्शन, बताओ कहाँ लिखा। ठिदी अणुभागा कषाय दोहदी लिखा, मिथ्या दर्शन कहाँ लिखा। पर आचार्य उमा स्वामी लिख रहे हैं ना, तत्वाद सूत्र के 8वें अध्याय का पहला सूत्र, मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवः। तो बे नहीं है आचार्य, अकेले नेमचंद्राचार्य ही आचार्य हैं। तो इनको लेकर के जिसके बल पर आप कह रहे कि कहाँ लिखा मिथ्या दर्शन, तो हम ये भी तो कह सकते कि आचार्य उमा स्वामी भी तो आचार्य है ना, और वे तो लिख रहे हैं स्पष्ट, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध के कारण। तो यहाँ नहीं लिखा, यानी इन 5 को संक्षिप्त किया है। तो 4 का एक समूह, क्योंकि वो 4 प्रकार के बंध को 2 भागों में रखना था, तो जिनका जिनके साथ संबंध था उनका एक समूह बना दिया। तो एक समूह अकेला योग का, और बाकी 4 का एक समूह, क्योंकि योग से प्रकृति और प्रदेश था, और कषाय मतलब मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय से स्थिति अनुभाग था। तो 4 का एक नाम है कषाय। तो चूंकि योग से प्रकृति प्रदेश, इसका मतलब प्रकृति प्रदेश का एक ग्रुप, और कषाय से स्थिति अनुभाग, ये ख्याल में रखना, कषाय मतलब हाँ, यानी मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन 4 का एक नाम कषाय। तो इससे स्थिति अनुभाग, इसका मतलब अनुभाग में स्थिति को गर्भित किया और प्रकृति में प्रदेश को गर्भित किया। कोई ये प्रश्न खड़ा कर सकता कि आपको कोई भी 2 बताने थे ना, तो उल्टा भी तो बता सकते थे। द्रव्य कर्म और भाव कर्म बताया तो क्षेत्र कर्म और काल कर्म कहते हैं, और द्रव्य को क्षेत्र में गर्भित कर देते और भाव को काल में गर्भित कर देते। भाई ये भी तो संक्षिप्त करने का तरीका था ना, कि हाँ है तो तरीका, पर पता क्या नुकसान होता। देखो ऐसा ले, अभी जो कहा था ना
नमक खारा। तो अपने को वस्तु भी ख्याल में आ गई थी और उसका स्वभाव भी ख्याल में आ गया था, यानी नमक नाम की एक वस्तु और उसका स्वभाव। अब अपन क्या कह रहे कि नाम और स्वभाव को क्यों मुख्य करना, उसके क्षेत्र और काल को मुख्य करो। तो हम कहते ये जो ऐसा है ना दलिए, ये अनादि अनंत, क्षेत्र काल दो लेनी है ना, तो ये जो ऐसा है ना ये अनादि अनंत कि क्या कि बस ये जो ऐसा है ना ये अनादि अनंत। तो वो लोग क्या समझ में आता है, यानी द्रव्य और भाव बताया तो ये ऐसा आकार और अनादि अनंत तो अपने आप ख्याल में आ गया था कि वो नमक है मतलब कोई ना कोई आकार उसका होगा, और खारा है तो कोई आज खारा है ऐसा नहीं, हमेशा से खारा और हमेशा तक रहेगा। तो काल अपने आप ख्याल में आ गया था। अभी यदि अकेले क्षेत्र और काल को बताएं और द्रव्य को कर दें गर्भित क्षेत्र में और भाव को करें गर्भित काल में, तो ये कहना पड़ेगा ऐसा जो है ना ये अनादि अनंत। तो क्या कोई वस्तु ही ख्याल में नहीं आएगी, उसका कोई भाव ही ख्याल में नहीं आएगा, तो काम कैसे करेंगे। कर्म में तो और अधिक समस्या आती, कर्मों के तो भेद ही नहीं बन पाते 8। यानी यदि द्रव्य कर्म और भाव कर्म ये भेद नहीं करके क्षेत्र और काल कर्म कहते और क्षेत्र में कर देते द्रव्य को गर्भित और काल में करते भाव को गर्भित, तो कर्मों के 8 भेद भी नहीं बन पाते, उनके 148 भेद नहीं बन पाते। कैसे देखें अपन। कर्मों का क्षेत्र मतलब प्रदेश बंध, ये तो अपन चर्चा कर चुके। तो अब अपन प्रकृति बंधन नहीं ले, प्रदेश बंधन ले। क्यों अपने को क्षेत्र में द्रव्य को गर्भित करना ना, विपक्षपात क्यों, कोई भी 2 रखने तो कोई भी 2 रख लो, अकेले द्रव्य और भाव ही क्यों, क्षेत्र और काल रख लो कि रखो। क्या समस्या आती कि जिन जिन के क्षेत्र एक जैसे हैं उनको तो एक में रखना पड़ता। तो जब ये क्षेत्र की चर्चा आती है कर्मों में, तो प्रदेश बंध के बंटवारे की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था अनादि अनंत, ये भी वो सुनिश्चित परिणमन व्यवस्था में आएगा बिंदु। हमेशा ही वेदनीय कर्म को सबसे अधिक हिस्सा मिलता, सबसे अधिक, तो वो तो एक अलग खड़ा हो जाता है। फिर उससे कम मिलता है मोहिनी कर्म को, तो वो भी अलग खड़ा हो जाता। पर इसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों को एक जैसा हिस्सा मिलता है, मोहिनी से कम और तीनों को बराबर। तो इन तीनों में अंतर कैसे डालेंगे। वेदनी और मोहिनी में तो अंतर डाल लिया कि जो सबसे अधिक वाला वो वेदनी और उससे कम वाला मोहिनी। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीनों को समान हिस्सा मिलता। तो इन 3 में तो अंतर पड़ नहीं पाता, तो कोई ये एक रह जाता। तो 2 कर्म वे थे और एक ही, तो 3। इससे आगे नाम और गोत्र को भी समान हिस्सा मिलता। जितना हिस्सा नाम का उतना ही हिस्सा गोत्र कर्म का। ज्ञानावरण आदि से कम पर परस्पर में समान, तो उनमें भी अंतर नहीं पड़ पाता। तो वो भी 2 मिलके 1 होते, तो 4 हो गए। फिर आयुष के कर्म को सबसे कम, तो 5, तो 5 बचते मात्र। और वो भी नाम नहीं, एक बहुत सारे प्रदेश वाला, एक उससे कम प्रदेश वाला, एक उससे कम प्रदेश वाला, एक उससे कम वाला, एक सबसे कम वाला। पर क्या वह नहीं, बस वो प्रदेश क्या होता। और यदि स्थिति बंध में अनुभाग बंध को गर्भित करते तब तो और ही समस्या आती। अभी कम से कम प्रदेश में 5 तो बन गए ना, स्थिति में तो 5 भी नहीं बन पाते। कैसे
मोहिनी कर्म की सबसे अधिक स्थिति 70 घोड़ा कोड़ी सागर, तो वो तो अलग एक बन जाता है। अब इसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, इन चार का एक जैसा स्थिति बंध उत्कृष्ट में है तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर। तो अंतर कैसे डालते कि ये तो ज्ञानावरण का 30 कोड़ा कोड़ी सागर और ये दर्शनावरण का, क्यों भाव तो आपको मानना नहीं ना, आप काल मान रहे ना, तो अंतर कैसे डालोगे? तो इन चार का एक हो जाता, तो एक मोहिनी और एक ये। अब इसके बाद नाम और गोत्र का 20 कोड़ा कोड़ी सागर, तो वो भी दोनों का एक सा, तो अंतर कैसे डलेगा? तो वो भी एक हो जाता। और एक आयुष कर्म 33 सागर, तो मात्र 4 ही बचते हैं, एक 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाला, एक 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाला, एक 20 कोड़ा कोड़ी सागर वाला और एक 33 सागर वाला। नाम का तो मतलब ही नहीं, पर वे 8 भी नहीं बचते, 4 बचते। क्या होती हालत? और ये तो उत्कृष्ट स्थिति बंध में, जगन स्थिति बंध में भी ऐसी चक्कर, उसमें तो और ही बुरी हालत हो जाती। कैसे? वेदनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तो 12 मुहूर्त, जघन्य स्थिति, सॉरी उत्कृष्ट नहीं, जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त। वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त, अंतर मुहूर्त नहीं, मुहूर्त 12 है, मुहूर्त पूरा मुहूर्त मतलब 48 मिनट का एक मुहूर्त, तो ऐसे 12 मुहूर्त। तो वो तो एक अलग खड़ा हो जाता। नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त, नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त, तो ये दो भी अलग खड़े हो जाते, पर दो का एक, दो अलग अलग नहीं। अब इसके आगे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनीय, आयु, इन 5 की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त, तो इन 5 का एक, तो वहां तो अकेले 3 ही बनते। इन्हें उत्कृष्ट स्थिति में 4 बन रहे थे, जघन्य में तो अकेले 3 ही बनते। क्या होती व्यवस्था? और वो भी नाम नहीं, बस एक 12 मुहूर्त वाला है, एक 8 मुहूर्त वाला है, एक अंतर मुहूर्त वाला। कौन कि कौन से हमें मतलब नहीं, बस ये है। क्या ख्याल में आता? बस इसलिए जब संक्षिप्त कथन करना होता है तो कहीं भी क्षेत्र और काल को नहीं करते मुख्य, हमेशा द्रव्य और भाव को मुख्य करते हैं। द्रव्य में क्षेत्र को गर्भित कर देते हैं और भाव में हमेशा काल को गर्भित कर देते हैं। और क्यों? कि सीधा सीधा न्याय कि जब भी किसी वस्तु का नाम लेते तो आकार प्रकार अपने आप ख्याल में आ जाता, और जब भी उसका भाव बताते हैं तो अपने आप एक ख्याल में आ जाता कि ऐसा भाव अनादि अनंत होगा। यानी आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो अपने आप ही ख्याल में आ जाता, अलग से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए द्रव्य और भाव ये 2 मुख्य किए जाते हैं संक्षिप्त शैली में, और बाकी 2 को इनमें गर्भित कर देते हैं। कर्म का भी जब संक्षिप्त वर्णन करते हैं तो यहाँ भी द्रव्य कर्म और भाव कर्म ये 2 मुख्य हो जाते। क्षेत्र कर्म को द्रव्य कर्म में और काल कर्म को भाव कर्म में गर्भित कर देते। इस तरह से द्रव्य कर्म और भाव कर्म। अब जीव के भाव कर्म का क्या होगा? यहाँ तो सब पुद्गल में ही हो गया, जीव में तो भाव कर्म रहा नहीं। अब इसकी चर्चा कि जीव में वास्तव में भाव कर्म नहीं है, ये तो भाव कर्म उपचार से नाम पड़ता है। अब वो कैसे देखें? एक दर्पण लगा हो, ये जैसे लगाई और उसमें ये झलक रहा, देखो तो क्या दिख रहा? वो ये झलक रहा ना, ये क्या है? वो
कि साहब वो शिखर, कलश, तो कलश है। वो जो ये वाली सीनरी रखी ना, तो ये उसमें झलक रही। क्या झलक रहा है वो? ये कलश वाली क्या झलक रहा है? कलश है, तो है ना कलश। कि चूंकि इसका नाम कलश है और इसके जैसा वो प्रतिबिंब है पूर्णतया कांच का परिणमन। ये कलशपना बिल्कुल नहीं है, पर चूंकि इसका नाम कलश है और इसके जैसा वहां आकार बन रहा, तो उसको भी क्या कहेंगे? देखो ये कलश कितना बढ़िया कलश लग रहा, देखो क्या कहेंगे? उसे भी कलश कहेंगे। तो वास्तविक कलश कौन है? वो औपचारिक, यानी ये तो चूंकि इसका नाम कलश है इसलिए उसका नाम भी कलश पड़ा। यदि इसका नाम लोटा होता तो उसका नाम लोटा पड़ता। इसका मतलब उसका कोई यथार्थ नहीं है, ये तो इसके नाम से उसका नाम पड़ा है। अब ऐसे यहाँ कर्मों की फल देने की शक्ति का नाम था भाव कर्म। ठीक है, ये तो अपन समझ चुके कि कर्मों की फल देने की शक्ति को भाव कर्म कहते। अपने ज्ञान दर्पण का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। जो भी अपना प्रगट ज्ञान है, जितना जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, पर जितना जो भी अपना प्रगट ज्ञान, उसका स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक, यानी अपने को भी झलकाए और दूसरों को भी झलकाए। तो ये जो कर्म की फलदान शक्ति है ना, वो जब पकती है, विपाकोनुभव सूत्र का सूत्र, यानी जब उसका उदय आता है तो विशेष रूप से परिपाक होता है उसका। तो वो पकी, उसका उदय आने का काल हुआ तैयार, तो अपने ज्ञान दर्पण में उसका प्रतिबिंब बना। तो चूंकि उसका नाम भाव कर्म था, तो इसका नाम क्या पड़ेगा भाई? इसका नाम कलश, तो उसका नाम क्या पड़ा? ऐसे वहां कर्म के फल देने की शक्ति का नाम भाव कर्म था। अब जब उसका परिपाक हुआ, उदय में आने की तैयारी हुई, तो यहाँ अपने ज्ञान दर्पण में झलका वो, तो उसका नाम भाव कर्म, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? यानी उसका नाम मनुष्यगति नाम कर्म का उदय, तो इसका नाम वहाँ क्रोध नाम कर्म, क्रोध कषाय चारित्र मोहिनी कर्म, तो इसका नाम सीधा सीधा न्याय है ना, कि जिसके जैसा प्रतिबिंब है वो ही तो नाम पड़ेगा ना। यानी वो कलश जैसा प्रतिबिंब, तो उसका नाम कलश। ऐसे यहाँ मनुष्य जैसा प्रतिबिंब, तो इसका नाम क्रोध जैसा प्रतिबिंब, तो इसका नाम मिथ्यात्व जैसा प्रतिबिंब, तो इसका नाम मिथ्यात्व। ये अपने अब यहाँ तक कोई विकृति नहीं थी, क्योंकि ये तो अपना स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, ये तो स्वभाव। अब समस्या कहाँ खड़ी हुई कि चूंकि अपने को अनादि से ही अपने ज्ञान का ज्ञानत्व प्रसिद्ध नहीं है। अब वही समय सार पर लौटा है 92 और 93 में गाथा की टीका कि ज्ञान का ज्ञानत्व प्रसिद्ध नहीं है। यानी मेरा ऐसा स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव है कि सामने जो भी पदार्थ होता, वो यहाँ सामने मतलब दर्पण के जैसा आमना सामने नहीं चाहिए, यहाँ तो कहीं भी हो। यानी ज्ञान दर्पण तो ऐसा कि कहीं भी हो तो भी वो जान लेगा, यानी पीछे हो तो भी ज्ञान दर्पण में तो सामने झलकना, यानी स्पष्ट झलकना है। तो ये मेरे ज्ञान दर्पण का ऐसा स्वभाव है कि वो जो भी उसमें झलकता उसे जान लेता है। ये बात हमें अनादि से ही पता नहीं है। देखो कभी कभी ऐसा होता है, देखो छोटा बच्चा हो, वो लगभग 1 साल का ही हुआ था, वो कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि माँ ने उसको कहीं अन्यत्र भेज दिया। मान लो मामा आदि के यहाँ भेज दिया कि भाई अपन नहीं पाल सकेंगे, तो वो ले गए। अब वो वहां पला पुसा, यहाँ घर में
ये आजकल ऐसे भी दर्पण लगाते हैं मतलब जिसमें फ्रेम नहीं होता, यानी बिल्कुल दीवार से ही सपाट, यानी अलग से अपन हाथ ऐसा लगाएं उसको तो पता ही नहीं लगेगा कि दीवार है, यानी आंख बंद करके यदि हाथ लगाओ तो बिल्कुल एक सपाट, कोई फ्रेम वगैरह उसका है ही नहीं। तो ऐसा दर्पण लगा था। वो बच्चा तो वहां पला है, यहाँ पता ही नहीं था। अब जब 5-6 वर्ष का हो गया तब आया, दर्पण खूब बड़ा है, तो उसे पता नहीं कि दर्पण, क्योंकि फ्रेम नहीं है, बिल्कुल दीवार से पूरा सपाट। उसी समय एक ऐसा प्रसंग बन गया, ऐसे ही मान लो खुला हो बाहर का पूरा, तो यहाँ सामने दर्पण लगाओ तो पूरा का पूरा झलकेगा। तो ऐसे उसका था, वहां सामने आग लग गई थी, तो यहाँ दर्पण में पूरी भी लपटे। अब उसे पता नहीं कि दर्पण है, क्योंकि बहुत छोटे से चला गया था, घर देख ही नहीं। अब वो जब आया तो वो आग लगी हुई दिखी, तो यहाँ खूब बड़ी बड़ी लपटे। माँ रसोई घर में रसोई बना रही, इसकी जैसी नजर पड़ी एकदम चिल्लाया, माँ घर में आग लग गई। माँ की रसोई घर की भी खिड़की खुली थी, उसे भी दिख रही थी कि वहां आग लग गई। तो वो समझ गई कि क्या चक्कर है। तो बोले बेटा यदि आग लग गई तो चिल्लाने से क्या होता, पूछा तो ये ख्याल में नहीं आ रहा कि मैं रसोई बना रही हूँ, तो मैं 2 काम करूंगी क्या। उसको भी बात तो जच गई, बात तो सही है, माँ रसोई बनाएगी कि आग बुझाएगी। तो बेचारी की जितनी हिम्मत थी, यानी मक्का में पानी भर भर के, अब वो तो बुझ ही नहीं रही। यहाँ आग बढ़ रही थी तो यहाँ भी लपटें और बढ़ रही। अब वो परेशान एकदम रुआंसा होके, माँ हमसे नहीं बुझ रही है वो आग और बढ़ती जा रही, जल्दी आओ नहीं तो पूरा मकान जल जाएगा। अब माँ ने सोचा अब ज्यादा परेशान करने से कोई फायदा नहीं। आई बेटा कहाँ लगी आग, देखो ना कितनी बड़ी बड़ी लपटें। ठीक, आग कैसी होती, गरम, इसको छू के देखो। मैं नहीं छूंगा, जल जाऊंगा। अच्छा मैं छू कि नहीं मानती हो तो छू। तो माँ ने पूरा ऐसा हाथ घुमा, बता जली में, आप तो नहीं, अब तू छू। नहीं मैं तो नहीं छूता। अच्छा ऐसा कर, एक उंगली कर, उंगली से छू, यदि जलने लगे तो हटा लेना। तो उसने उंगली से छुआ, कैसा लगेगा। अब उसने पूरा हाथ भी घुमा दिया, कुछ भी नहीं है। तुम्हारी चक्कर क्या है फिर, इतनी बड़ी बड़ी लपटें दिख रही हैं कि बेटा इस सामने आग लगी है ना, और दर्पण अपना स्वच्छ है और ये पूरा खुला हुआ है, तो इसलिए जैसी यहाँ लपटें उठ रही वैसा का वैसा झलक रहा है। तो यहाँ पला पुसा नहीं है तो, और दर्पण में फ्रेम नहीं है, तो तुझे पता नहीं लगा कि ये दर्पण है, तुझे लगा ये तो दीवार है, तो दीवार में तो आग ही लगी होगी, इसलिए तुझे भ्रम हो गया। पर ये दर्पण है, यहाँ आग नहीं लगी है, ये सामने की झलक रही है यहाँ आग। अब बोलो क्या हुआ होगा उस बच्चे का। अब परेशानी, अब आग बुझाने का प्रयास खत्म। यानी जैसे ही उसे ख्याल में आया कि ये तो दर्पण है, और दर्पण की स्वच्छता का ऐसा स्वभाव कि जितना स्वच्छ होगा प्रतिबिंब उतना स्पष्ट होकर के ख्याल में आना है, झलकना है, तो समस्या खत्म। अपन भी अनादि से उस बच्चे जैसे बन रहे, अपने ज्ञान दर्पण का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक, और शुद्ध हो चाहे नहीं हो, स्वच्छ तो अनादि से थोड़ा ना थोड़ा चल रहा। यानी जो 6 अक्षर में ज्ञान है ना, ये अपने ज्ञान दर्पण की स्वच्छता, और कुछ ना कुछ 6 अक्षर में ज्ञान तो व्यक्त है। अब वो सम्यक हो जाए तो शुद्ध भी हो गया, और सम्यक नहीं हुआ तो मिथ्या है, तो अशुद्ध है, पर स्वच्छ तो है, यानी जानने की क्षमता व्यक्त तो है। तो ज्ञान दर्पण अनादि से स्वच्छ तो चल रहा है, शुद्ध तो नहीं है पर स्वच्छ तो चल रहा। तो जितना स्वच्छ है उतने गे उसमें झलक रहे हैं, और ज्ञान का एक स्वभाव दर्पण जैसा ही,
कि जैसा गे होता बिल्कुल वैसा का वैसा आकार यहाँ बन जाता। जैसे दर्पण में तो जैसा ही कलश का आकार बिल्कुल वैसा का वैसा दिख रहा। ये दर्पण का स्वभाव, ये भी दर्पण, तो इसका भी ये स्वभाव। इतना ही नहीं, एक और विशेषता, उस दर्पण में तो सामने गेज जितना होगा बस उतना आकार बनेगा। यानी मान लो वो दर्पण है बड़ा और एक कलश तो छोटा है, तो बस उतने से हिस्से में झलक रहा, बाकी दर्पण अलग से दिख रहा। पर अपने ज्ञान दर्पण का इससे उल्टा स्वभाव कि जितनी बड़ी अपनी ज्ञान पर्याय, चाहे कम गे झलके और चाहे ज्यादा गे झलके, ज्ञान पर्याय अलग से रंच मात्र नहीं दिखेगी। यानी ऐसा नहीं समझना कि अपने में जानने की क्षमता कम होगी तो बस वो ज्ञान पर्याय के एक कोने में गे पड़े रहेंगे और बाकी ज्ञान पर्याय अलग से दिख जाएगी, दर्पण जैसी। कि वो कलश छोटा है ना, तो बस उतने में दिख रहा हो, बाकी दर्पण तो अलग दिख रहा। ऐसा नहीं होना। और सारा लोकालोक झलकने लगेगा इतने ही ज्ञान पर्याय में। इतनी क्यों? 3.5 हाथ। सर्वज्ञ भगवान की सबसे छोटी अवगाहना कितनी? तो ज्ञान पर्याय का आकार कितना होगा? तो इतना सारा लोकालोक झलकेगा तो फिर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी कि नहीं? उतने का उतना। यानी ज्ञान पर्याय का ऐसा स्वभाव कि चाहे कम गे झलके और चाहे ज्यादा गे झलके, ज्ञान पर्याय जितने आकार वाली है, अरे चाहे वो 3.5 हाथ की हो और चाहे 525 धनुष की हो, क्योंकि सबसे बड़ी अवगाहना उतनी, और बीच वाली चाहे जितनी हो, पर पूरा का पूरा वो गे से ढका हुआ दिखेगा। यानी कम गे झलक रहे होंगे तो पूरे में फैल के, यानी उन गेयों के आकार से अलग कोई स्वतंत्र ज्ञान का आकार दिख जाए, वो ज्ञान पर्याय दिख जाए, ऐसा नहीं होना है। और ज्यादा गे झलक रहे हो तब तो कह नहीं कि तब तो पूरी ज्ञान पर्याय ढकी जानी। तो चूंकि ज्ञान पर्याय गे जैसे, मतलब गेयाकारों जैसे ज्ञानाकार, आकार तो वो किसके हैं? ज्ञान के, पर हैं किसके जैसे? गे जैसे। तो गेयाकारों जैसे अपने ज्ञानाकारों से ऐसी ढक गई है कि अलग से कहीं ज्ञान पर्याय दिखाई नहीं दे रही। तो जब अलग से दिखाई नहीं दे रही तो अपने को यही लगने लगा कि इसका मतलब एक ज्ञान ही इस रूप हो गया। इसका नाम है ज्ञान का ज्ञानत्व प्रसिद्ध नहीं होने के कारण। आप यदि पढ़ रहे हो तो 20 नंबर पेज का अंतिम पैरा, 20 नंबर पेज का। पर अभी तो सुन लीजिए, घर में पढ़िए तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि नहीं तो अभी दोनों ओर से जाओगे, ना पढ़ पाओगे ना सुन पाओगे। तो ये ज्ञान का ज्ञानत्व हमें प्रसिद्ध नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कि एक तो ज्ञान का स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव ही हमें पता नहीं, और दूसरे अलग से वो ज्ञान पर्याय स्वतंत्र कहीं दिखती नहीं है। यानी जो भी गे झलकता है पूरी ज्ञान पर्याय में छा जाता है, उसके अलावा कहीं ज्ञान पर्याय दिखती नहीं। तो हमें लगने लगा कि जो ये झलक रहे ना बस उस रूप ही में हो गया। तो ये जो लगना है ना अपना, ये है अपना विकार। यानी वहां मनुष्य पर्याय झलकी तो अपने को लगने लगा मैं मनुष्य। तो ये जो मैं मनुष्य ऐसा लगने लगा ना, ये है अपना विकार। क्योंकि ये उस भाव कर्म की निमित्तता में बना, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया भाव कर्म। जैसे इस कलश का वहां बना ना, तो उसका नाम क्या पड़ गया था? कलश। कोई नहीं कहता था ये दर्पण, सब क्या कहते? कलश। कितना बढ़िया कलश दिख रहा, देखो। क्यों? क्योंकि इसका नाम कलश है ना, इसलिए। ऐसे ही वहां जो झलक रहा था, तो वो जो झलकने वाली चीज उसका नाम भाव कर्म था, तो यहाँ आकार बनने वाले का भी नाम पड़ गया भाव कर्म। और अपन ने उस रूप अपने को मान लिया, ये अपनी विकृति।
पर इसमें वो भाव कर्म कारण बना, इसलिए इसका नाम हो गया भाव कर्म। ये है मूल, ये अपनी विकृति। तो अपने को जो सजा भोगनी पड़ रही वो इसकी, उस भाव कर्म की नहीं। वो जो कर्म की फल देने की शक्ति थी उसकी सजा अपने को नहीं मिल रही, तो किसकी मिल रही कि ये जो आकार बना और उस रूप हमने अपने को माना, इसकी सजा। आप लोगों के अधिक ख्याल में हो, और पुराना समय सार जो सोनगढ़ से छपा था, क्योंकि आजकल तो अलग अलग संस्थाओं से छपने लगे ना, तो उनके आकार प्रकार में भी परिवर्तन हो गया। जो सोनगढ़ से छपा था, आप लोगों को शायद ख्याल में होगा, किसी भी ग्रंथ में पेजों पर कितनी जगह शेष हो, गुरुदेव से अन्य कुछ लिखवाना पसंद नहीं करते थे। यानी अब हम लोगों की तो एक भी जगह शेष बचे ना, जैसे मान लो थोड़ी सी भी जगह शेष बची तो भर देंगे कुछ ना कुछ, जैसे जगह शेष बची तो भर दिया, भी नहीं, खाली पेज जाएगा। किसी अन्य ग्रंथ का नहीं। यानी मान लो संवर अधिकारी यहाँ पूरा हुआ, इतना पेज खाली, तो हम तो कुछ ना कुछ उसमें डाल देंगे। कोई सी भी गाथा है बे नहीं डाले, खाली पेज जाएगा। अब देखना पुराने समय सारे कहीं कुछ नहीं लिखा मिलेगा, चाहे वो यहाँ अधिकार समाप्त हो चाहे यहाँ, यानी 2 लाइन में भी समाप्त हुआ तो बाकी पूरा पेज खाली जाएगा, कुछ वहां लिखा नहीं मिलेगा, कोई चीज नहीं छपेगी। ये गुरुदेव जी को अच्छा लगता था, तो बाकी सब जगह ये पद्धति। परंतु पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का 14वें नंबर का पद, जिसमें जो अभी अपन ने विषय लिया ना, ये मुख्य रूप से मुखरित है। इतना सुंदर लगता था उनको कि समय सार के अंत में, यदि आपके पास वो सोनगढ़ वाला हो तो देखना, तो सबसे अंत में एक ऐसा पेज, तो बाकी पूरा पेज खाली होगा, अकेला बस वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 14वें नंबर का कलश पद और नीचे उसका अर्थ, बाकी पूरा पेज खाली। यानी अकेले उतने से के लिए एक पेज पूरा लगाया कि नहीं, ये तो जाना चाहिए, एक बार आए तो सही सबकी दृष्टि में कि क्या है संसार का बीज। ये देखना जिनके पास भी हो समाचार, यहाँ तो शायद नया वाला ही है, पुराना वाला सोनगढ़ का प्रकाशन हो तो उसमें देखना कौन सा सोनगढ़ वाला है, देखना तो। हाँ, ये सोनगढ़ वाली तो है, यही नहीं है, निकाल दिया इसमें, उसमें देखो दूसरे वाले में। और पहले इसमें तो उसकी जगह साधक जीव की दृष्टि ये डाल दिया है ना, उसकी जगह ये है साधक जीव की दृष्टि, ये नया डाल दिया है प्रकरण। नहीं, उनमें नहीं है, उनमें नहीं है, प्रवचनों में नहीं है। ये तो जो समय सारे है, ये तो अभी नया संशोधन 2010 का है, तो ये तो अभी नया प्रकाशित हुआ है। वो कब का है वो वाला? शुरू के पेज में देखें, ये तो वही वाला लग रहा है। सन कौन सा पड़ा? सन पड़ा हो अप्रैल।
देखें शायद होते नहीं है। इस साधक जीव की दृष्टि ये डाल दिया है ना, जहाँ इस साधक जीव की दृष्टि लिखा ना, वहाँ वो पुरुषा सिद्धि उपाय का कलश लिखा था। नहीं, इसको भी रखते। ये देखना आपके घरों में यदि पुराने वाले हों तो उसमें देखना। कलश बता रही हूँ, पुरुषा सिद्धि उपाय का 14वें नंबर का कलश। एवमयम् कर्म कृतैर्, एवमयम् इस शब्द से शुरू, एवमयम् कर्म कृतैर् भावैरसमाहितोऽपि योक्त इव प्रतिभाति बालिशानाम् प्रतिभासैव खलु भवो बीजम्। संसार को वृक्ष की उपमा दी जाती है ना, बना भी दिया जाता बहुत बड़ा वृक्ष। तो इस संसार रूपी वृक्ष का बीज क्या है? क्योंकि बीज पता लग जाए तो बीज को जला दो तो वृक्ष खत्म हो जाएंगे। तो बीज क्या है? तो वो उसमें हम बताया कि एवं अयम कर्म कृतैर भावै, कि ये जो कर्मकृत भाव यानी कर्मों की फलदान शक्ति हमारे ज्ञान दर्पण में झलकी। तो भाव किसके थे? कर्मकृत हैं तो अपने से असमाहित, पूर्णतया भिन्न, पर अज्ञानता में समाहित ये प्रतिभाति, ये मुझसे मिल गए हैं, एक में एक हो गए हैं, ऐसा लगता है। तो ये जो ऐसा लगना है, बस ये है संसार का बीज। यानी वहाँ कलश बिल्कुल नहीं आया, पर कलश जैसा आकार बन गया था तो लगने लगा कि ये कलश। अब लगने लगा तो उसके साथ हम वैसे ही बर्ताव करेंगे। जब कलश वहाँ दिख रहा हमें तो बर्ताव कैसा करेंगे? देखो ऐसा ले लेना, एक पढ़ी भी होगी स्कूलों में एक कहानी। समय तो हो गया अभी का, चलो आगे ही लेंगे, आज का समय हो गया अभी का। वैसे बस इशारा कर दूं तो आपको ख्याल में आ जाएगी। और स्कूल की पुस्तकें यदि बच्चों की आपके घर में हो तो पढ़ के आना। चतुर खरगोश, ये उस कहानी का नाम। और वो खरगोश ने उस शेर को मार डाला था कुएं में गिरा के। उसका एक कैलेंडर भी बनता है, स्कूलों में पढ़ाई जाती है चतुर खरगोश। तो वो वाली कहानी लेकर के अपन इस बात को पुष्टि करेंगे। अभी का समय हो गया। हाँ, प्रश्न लिख लें। द्रव्य कर्म में, नहीं, द्रव्य कर्म को लिख लो, द्रव्य अथवा कर्म की अपेक्षा सीधा लिखो। द्रव्य को क्षेत्र में, द्रव्य को क्षेत्र में और काल को भाव में गर्भित कर संक्षेप में, गर्भित कर गर्भित कर संक्षेप में क्षेत्र और काल को बताने से क्या समस्या बनेगी? अगला,
स्थिति अनुभाग बंध का कारण कषाय है। यहाँ कषाय में क्या क्या लेना है, कारण सहित बताइए। अगला, द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों ही जब पुद्गल के हैं तब फिर अपने विकारों को भाव कर्म क्यों कहा जाता है और वे कैसे बनते हैं, यानी उनका विकार नाम कैसे बना और वे कैसे बनते हैं। यहाँ ये भी होगी बीतराग विज्ञान विवेचिका। बीतराग विज्ञान वो हरी पीली वाली। प्रश्न है, दर्शन गुण और ज्ञान गुण के बारे में दो बिंदु पढ़ने में आए हैं। सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं और विशेष जान पाने को ज्ञान कहते हैं। ये नंबर 1। दूसरा, निर्विकल्प अनुभूति को दर्शन कहते हैं और अनुभूति के अलावा जान पाने को ज्ञान कहते हैं। इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। दर्शनोपयोग का स्वरूप क्या है, इसे आचार्यों ने दो दृष्टि से स्पष्ट किया। एक तो अन्नमतियों की मुख्यता से और एक पूर्णतया अपने लिए, यानी जनियों के लिए ही। तो अन्नमतियों की मुख्यता से जो स्पष्टीकरण है उसमें अलग मीमांसा, और जो पूर्णतया अपने लिए है उसमें अलग मीमांसा। एक विषय मुख्य रूप से तो कषाय पावड़ का जो जय धवल पुस्तक 1 यानी भाग 1 का पहला वॉल्यूम, पहला खंड, पहली पुस्तक, उसमें विस्तार से विषय आया है। उस आधार से ही बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 44 की जो ब्रह्मदेव सूर्य की टीका है उसमें भी उन्होंने वो विषय लिया है। यहाँ उसे ही सारांश में लिया। तो यहाँ से पढ़ते हैं और फिर चर्चा करेंगे। अर्थ में अंतर क्या है पहले ये देख लें। तो एक तो पर पदार्थों का सामान्य प्रतिभास, ये दर्शन, और विशेष जानकारी, ये ज्ञान। और एक में लिखते हुए सामान्य प्रतिभास मतलब आत्मा, तो ये दर्शन। और फिर जो हमने विशेष विशेष पर पदार्थों को जाना वो ज्ञान। तो ये क्या चक्कर है इसे यहाँ स्पष्ट किया है। इसे पहले पढ़ते हैं फिर चर्चा करेंगे। सामान्य का अर्थ आत्मा किस प्रकार है, कि सामान्य अवलोकन दर्शन, और फिर दूसरे में सामान्य का अर्थ है आत्मा। उत्तर, वस्तु का ज्ञान करते हुए आत्मा में मैं इसे जानूं और इसे नहीं जानूं ऐसा विशेष पक्षपात नहीं करता।
अपितु सामान्य रूप से वस्तु को जान लेता है। इस कारण सामान्य शब्द द्वारा आत्मा कहा जाता है। इस प्रकार गाथा का अर्थ है, अधिक कहने से क्या, तर्क और सिद्धांत के अर्थ का जानकार यदि कोई भी एकांत दुराग्रह का त्याग कर नए विभाग द्वारा मध्यस्थ वृत्ति रखकर व्याख्यान करता है तो दोनों ही अर्थ घटित हो जाते। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये ब्रह्मदेव सूरी के शब्द, उन्हें संस्कृत में लिखा था, यहाँ हिंदी में उद्धृत। दोनों ही अर्थ एक साथ कैसे घटित हो सकते हैं? यानी सामान्य का अर्थ आत्मा भी कर रहे हो, सामान्य का अर्थ सामान्य प्रतिभास भी, तो कैसे घटित होंगे? उत्तर, तर्क में मुख्यतया अन्य मत का व्याख्यान होता है। वहां जब कोई अन्य मती पूछता है कि जैन सिद्धांत में जीव के दर्शन और ज्ञान ये दो गुण कहे हैं, वे किस प्रकार घटित होते हैं? उनके लिए आत्मा को ग्रहण करने वाला दर्शन है, ऐसा कहने पर कुछ भी समझ में नहीं आता। तब आचार्य ने उन्हें प्रतीति कराने के लिए स्थूल व्याख्यान से बाह्य विषय में सामान्य को ग्रहण करने वाले सत्तावलोकन रूप में दर्शन का प्रतिपादन किया, जो मात्र सत्ता को प्रतिभाषित करता वो दर्शन, तथा यह सफेद है इत्यादि भेद परक विशेष को ग्रहण करने वाले के रूप में ज्ञान का प्रतिपादन किया है। सिद्धांत में मुख्यतया स्वयं समय जैनमतियों की ही बात होती। वहां सूक्ष्म व्याख्यान करते हुए आचार्यों ने आत्मा को ग्रहण करने के रूप में दर्शन का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार अपेक्षा भेद से दोनों में कोई दोष नहीं है। अब चर्चा अपन करते हैं। दर्शन के दो अर्थ, एक तो सामान्य प्रतिभास और एक आत्मा। तो पहले तो सामान्य प्रतिभास का लें कि जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास करता, सामान्य अवलोकन करता वो दर्शन, और जो विशेष प्रतिभास है वो ज्ञान। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि ये जो हमने परिभाषा दी ये अन्य मतियों की मुख्यता से, यानी उन्हें पूछा कि आप लोग जीव में ज्ञान और दर्शन दो गुण मानते हो, क्या काम है दोनों का? तो यदि ये कहें कि ज्ञान भी सामान्य विशेषात्मक, दर्शन भी सामान्य विशेषात्मक, तो प्रश्न करेगा फिर दो गुण क्यों मानना? एक ही काम तो कर रहे हैं ना। तो उनको समझाने के लिए ये कहा कि देखो, वस्तु में जो सामान्य पक्ष है ना, उसे तो ग्रहण करता दर्शन, और अपने जो विशेष पक्ष है ना, उसे ग्रहण करता ज्ञान। यानी ये सब जो बैठे हैं ना, तो बस हैं। ये जो देखा ना, ये तो दर्शन का काम था, और ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक, ये जो जाना ये ज्ञान का काम। तो जब दो प्रकार के काम हुए तो दो गुण नहीं चाहिए। एक ने मात्र इतना सा देखा कि हैं, और एक ने ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है, तो ये अलग चीज हो गई। तो दो प्रकार के काम तो करने वाले भी दो चाहिए, तो इसलिए हमने दो गुण माने। तो इस तरह से सामने वाले का मुंह बंद कर दिया। ये तो अन्य मतियों की अपेक्षा चर्चा। अब जैनियों के लिए समझाना है तो वहां तो कोई ऐसा प्रश्न करने वाला है नहीं कि आपने दो गुण क्यों माने, एक से ही काम चल जाता। तो वहां फिर असलियत बता रहे हैं कि ज्ञान जब जानता है तो जानने की प्रक्रिया, उदाहरण समझना, कोई ऐसा जाता आता नहीं, पर उदाहरण कि मैं आपको जानने में लग रही, तो मेरा ज्ञान आपके सम्मुख हुआ। अब इसके बाद मुझे इन्हें जानना, तो वो ज्ञान ऐसा नहीं जाएगा। क्यों?
क्योंकि एक ज्ञान पर्याय में से दूसरी ज्ञान पर्याय पैदा नहीं होती, और एक ज्ञान पर्याय ने किसी को जान लिया तो उसकी शक्ति खत्म। तो आपको मेरी एक ज्ञान पर्याय ने जाना, उसकी शक्ति खत्म। अब उसमें से कोई दूसरी पर्याय पैदा नहीं होगी, तो इसलिए आप में से हमारा ज्ञान निकल के और इनकी ओर जाए, ये नहीं होगा। तो क्या होगा कि वो ज्ञान पर्याय यहाँ आएगी, गई नहीं थी, समझने के लिए बता रही हूँ। यानी आपको जान रही थी, मतलब आपके सम्मुख हुई थी, अब वो व्यय हुई, तो व्यय होकर आत्मा में समा गई। अब इसमें से फिर दूसरी ज्ञान पर्याय प्रकट हुई और वो इनके सम्मुख हुई। तो आपको जानने वाली मेरी ज्ञान पर्याय भी लौट के यहाँ आई, और फिर इसमें से दूसरी ज्ञान पर्याय हुई, उसने इन्हें जाना। फिर इनको जानने वाली ज्ञान पर्याय भी लौट के यहाँ आई, फिर इसमें से तीसरी ज्ञान पर्याय प्रकट हुई, उसने इन्हें जाना। इस तरह से जानने की प्रक्रिया चलती रहती। तो ज्ञान के गे तो बदलते रहे, पर लौट करके आना और फिर इसमें से दूसरी प्रकट होना, ये तो हर ज्ञान पर्याय में एक ही रहा। यानी हर ज्ञान पर्याय अन्य ज्ञों से हट करके ज्ञान आत्मा में आएगी, उसमें समाएगी, और फिर उसमें से दूसरी ज्ञान पर्याय प्रकट होगी, वो अन्य ज्ञ को जानेगी, फिर वो भी इसमें ही समाएगी, फिर अगली ज्ञान पर्याय प्रकट होगी, वो और अन्य ज्ञ को जानेगी। तो उत्पन्न होने और फिर काम करके आकर समाने में एक सामान्य आत्मा रहा ना, तो इसलिए सामान्य शब्द का अर्थ हो गया आत्मा। क्यों? इनको जानने में गए तो भी यहाँ से ही प्रगति, और फिर लौट के यहीं आई, फिर इनको जानने गए तो भी यहीं से प्रगति, यहीं लौट के आई, फिर इनको जानने गए तो भी यहीं से प्रगति, यहीं लौट के आई। तो एक आत्मा सामान्य हो गया ना, वो तो सब में एक साथ चल रहा। तो इसलिए आत्मा का अर्थ हो गया सामान्य। तो फिर दर्शन कि जो इस सामान्य को ग्रहण कर रहा ना, वो दर्शन। यानी बस आत्मा 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 आत्मा, यानी इनको जाना तो भी आत्मा, और इनको जाना तो भी आत्मा, इनको जाना तो भी आत्मा, क्योंकि लौट करके आई तो आत्मा में, प्रकट हुई तो भी आत्मा में से। तो आत्मा 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 सामान्य चला, इसलिए दर्शन का विषय सामान्य मतलब आत्मा। इस कारण दर्शन है आत्मा हो गया। बात तो इतनी सी थी। अब जिनको थोड़ा सा अतिरेक हो गया, उनने फिर इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लिया कि जो आत्मा 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 प्रतिभाषित हुआ ना, बस इसका ही नाम आत्मानुभूति। वो एक कदम आगे बढ़ गए। देखो, अपना पक्ष पुष्ट करने के लिए ऐसे ही है। श्रीमद जी ने लिखा एक जगह, मैं चाहूं तो इस परम अहिंसक जैन धर्म में से महाहिंसा निकाल सकता हूं, पर निकालूंगा नहीं कभी, क्योंकि ना इसमें मेरा हित है और न दूसरों का। पर चूंकि स्यादबाद शैली में लिखा हुआ है ना, तो हम वो स्यादबाद शैली हटा दें, बस अकेला वो वाक्य पकड़ ले। तो जिससे परम अहिंसा निकल रही है, उससे हम महाहिंसा निकाल सकते हैं। बस ये है कमाल। तो यहाँ भी वही हो गया कि बात तो बस इतनी थी सामान्य की कि हर एक में आत्मा सामान्य बन रहा था, पर वो अनुभूति नहीं थी। पर चूंकि अनुभूति का विषय भी सामान्य होता है ना, दृष्टि का विषय क्या है? सामान्य की विशेष। अब ये भी सामान्य, तो बस इसके आधार सुनने की बस यही अनुभूति हो गई। दृष्टि का विषय भी सामान्य और ये भी सामान्य था, तो सामान्य सामान्य प्रतिभाषित हो रहा, मतलब अनुभूति। अब भूल कहाँ गए कि वो जो दृष्टि का विषय सामान्य है ना, वो सामान्य तो ऐसा कि कोई भेद नहीं है, भेदों का विकल्प नहीं है, भेदों का अभाव हो गया ये नहीं है, तो अनंत गुण संपन्न, अनंत वैभव संपन्न। पर ये ज्ञान, ये दर्शन, ये सुख, ये वीर, ऐसा भेद नहीं। और है तो बराबर पर्याय का वेदन, पर वो पर्याय जिसमें से प्रकट हुई उसकी ओर लक्ष्य है। तो वो ये अनुभव कर रही कि मैं तो ध्रुव तत्व हूँ,
यानी अपने में और ध्रुव में कोई भेद महसूस नहीं कर रही, इसका नाम निर्विकल्प है, इसका नाम सामान्य का अनुभव है। और उनने इस सामान्य को ले लिया, ये भूल गए। देखो विडंबना, ये परिभाषा निकाली है न्याय के दिग्गज विद्वानों ने। आपको तो पता होगा, आप तो उसी माहौल में जीने वाले नहीं है। चलो अच्छा है, न्याय के दिग्गज विद्वान ने निकाला हुआ। और न्याय में ही ज्ञान को प्रमाण घोषित किया, तो उसकी परिभाषा दी स्वयं अपूर्व अर्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, कि जो स्वयं को जाने, अर्थ यानी पर पदार्थों को भी जाने, अपूर्व नया नया जाने, और व्यवसायात्मकता से निश्चयात्मकता से जाने, उस ज्ञान को प्रमाण कहते। और फिर टीकाकार ने बहुत विश्लेषण किया कि स्वयं विशेषण क्यों दिया, अपूर्व अर्थ क्यों, व्यवसायात्मकता क्यों। तो व्यवसायात्मक विशेषण क्यों दिया, इसके लिए वे लिखते कि दर्शन का निषेध करने के लिए व्यवसायात्मक विशेषण दिया, क्योंकि दर्शन में स्वयंपूर्व अर्थ वाला तो है, पर उसमें व्यवसायात्मकता नहीं है, उसमें निश्चयात्मकता नहीं है, वो तो सामान्य ग्राही है। तो दर्शन को कोई प्रमाण नहीं माने, इसके लिए व्यवसायात्मक शब्द का प्रयोग किया। यानी जिसके लिए वहां व्यवसायात्मक शब्द का प्रयोग किया था, यानी आचार्य को पहले से शंका थी कि यदि व्यवसायात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये अर्थ निकल सकता, और आखिरकार अपन ने वो ही अर्थ निकाल लिया। यानी व्यवसायात्मक शब्द का भी प्रयोग है, और फिर भी ये जो सामान्य ग्राही है ना, यही अनुभूति हो गया। बोलो, हर क्षेत्र में यही विडंबना है। और कभी कभी तो आश्चर्य इस पे होता कि अच्छे अच्छे झुक जाते। आपको पता, देवलाली में वो न्याय का शिविर लगा था, और किन को बुलाते, समझ में ही नहीं आता कि कहाँ कैसा कैसा आकर्षण। स्पष्ट ये ख्याल में आते हुए होने पर भी, और इससे भी आगे बढ़ करके कि गुरुदेव श्री का कुछ उन्हें मान नहीं है, खुलेआम कहें हमें ये बात स्वीकार नहीं, ये गलती की उनने, वो गलती की, और फिर भी हम तो पढ़े क्या है। यानी कल तो परिवर्तन का दिवस भी है ना गुरुदेव श्री का। जब कभी ऐसे प्रसंग बनते तो बहुत याद आती कि उनके शिष्य कहलाने वाले अपन, और कहाँ उनकी दृढ़ता और कहाँ अपना ही फिसलनापन, कदम कदम पर फिसल जाते। बस थोड़ा सा कुछ दिखता विशेष, और सारा अपना सिद्धांत एक और रखा रह जाता और झुक जाते। क्या है, रात को लूंगी परिवर्तन पर, सुबह तो संभव नहीं है, क्योंकि ये बोल रहे कि सब बाकी लोग भी आने वाले, तो उनको तो गुरुदेव से कोई मतलब नहीं है। तो वे तो कहेंगे आपके तो महावीर जयंती की छुट्टी थी, तो हम तो महावीर जी को सुनने आए हैं, आपने कहाँ से लगा दिया। तो सुबह तो भगवान महावीर स्वामी का ही लेंगे, पर रात को तो अपनी अपन रहेंगे, तो रात को गुरुदेव श्री का भी लेंगे। पर ने कितनी अज्ञानता अपनी कही जाए, छोटी छोटी सी बातों में फिसल जाते। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो अपने को बहुत स्वाध्यायी कहते, आगम के बिल्कुल कि हम तो आगम से चिपक करके ही बात करेंगे, तो आगम तो ये कह रहा है ना, ये जो सूत्र बताया ना मैंने, स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाण, परीक्षा मुख का सूत्र, इसके ऊपर जितनी टीकाएं, सबसे छोटी टीका प्रमेय रत्नमाला, पर उससे बड़ी टीका प्रमेय कमल मार्तंड, किसी में भी इसका विश्लेषण देखना तो ये लिख रहे कि व्यवसायात्मक शब्द ही इसलिए दिया कि कोई दर्शन को ना पकड़ ले, इसलिए व्यवसायात्मक शब्द का प्रयोग किया, और निकला वही फल कि हमने वो दर्शन को पकड़ लिया।
कि बस जो सामान्य सामान चल रहा है ना, ये दर्शन और ये आत्मानुभूति। क्यों? क्योंकि आत्मानुभूति भी तो सामान्य की होती ना, तो ये सामान्य तो जो आ रहा ख्याल में, तो इसका मतलब ये आत्मानुभूति हो गई। तो अर्थ तो बस इतना सा कि वहाँ सामान्य मतलब कि चूंकि एक ज्ञान एक ही बार में एक ही विषय बनाता है और उसमें से कोई दूसरी ज्ञान पर्याय पैदा नहीं होती, तो वो व्यय होकर के आत्मा में लीन हो जाएगी, फिर आत्मा में से दूसरी पर्याय निकलेगी, तो व्यय होकर के भी लौट के यहाँ आई और फिर यहाँ से दूसरी, फिर दूसरी भी व्यय होकर के यहाँ से तीसरी। तो इस तरह हर ज्ञान पर्याय में आत्मा 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 सामान्य चलता रहा। तो जो सामान्य चलता रहा, ये दर्शनोपयोग का कार्य, और फिर जो ये विशेष जाना, ये ज्ञानोपयोग। तो कहा तो था ये कि ये दर्शनोपयोग, अब एक कदम आगे बढ़ के हमने इसको आत्मानुभव कह दिया, पर ये भूल गया कि आत्मानुभव तो प्रमाण होता है। आत्मानुभूति से कर प्रमाण पाया उनने आनंद महान, तो आत्मानुभव तो प्रमाण होता, और दर्शन तो प्रमाण है नहीं। तो यदि इसका नाम ही आत्मानुभव है, तो फिर वो दर्शन प्रमाण की कोटि में आ जाएगा ना। फिर यहाँ ये चूक हो गया। हाँ, तो अर्थ तो दोनों आ गए, पर बस जो यहाँ जो समस्या खड़ी हो गई वो ये कि उस सामान्य का नाम आत्मानुभव नहीं है। आत्मानुभव में तो बराबर पूरा विवेक जागृत है। वो तो निर्विकल्प मात्र इसलिए कहा, मोक्षपाद प्रकाशक का 211वें नंबर का पेज 7वें अध्याय के अंतर्गत, उसके ठीक बीच का पैराग्राफ, 211 नंबर पेज का बीच का पैराग्राफ। तो वहाँ ऐसा प्रश्न उठाया कि सब यहाँ तो बहुत विकल्प है, निर्विकल्प कैसे कहा? तो उत्तर दिया कि ज्ञान जब तक मात्र जानता रहे, राग द्वेष के वशीभूत होकर किसी गेय को हटाने और किसी गेय को मिलाने में ना उलझे, जैसा है वैसा जानता रहे, इसका नाम निर्विकल्प। यानी जानने में भेद नहीं पड़ता ऐसा नहीं है। उसके पहले 210वें पेज पे ऐसा लिखा, यदि ज्ञान नहीं होता हो, इसका नाम निर्विकल्प माने, तब तो जड़पने का प्रसंग आएगा, और जड़ तो है नहीं, और ज्ञान तो सविकल्पक ही है, ज्ञान का तो स्वभाव सविकल्प। तो फिर निर्विकल्प कैसा कि राग द्वेष के वशभूत होकर जो गेय से गेयांतर होता था, इसको जानो तो अच्छा, इनको जान तो बुरा, तो ये जो अच्छे बुरे का भेद करके इनमें लगना चाहता था, इनसे हटना चाहता था, ऐसा जब तक नहीं होगा उदासीन भाव से जो जैसा है वैसा जानता रहा, उतने का नाम निर्विकल्प। यानी भेद प्रभेद तो पूरे पता है, पर जानने से कोई विकृति तो है नहीं। जानना तो हमारा स्वभाव, तो कुछ भी जानने में आए, ये जानने में आए तो ये जान लिया कि ये पर है, आत्मा जानने में आएगा तो ये जान लेंगे कि स्वयं है, पर बाकी जानने से कोई लाभ हानि तो है नहीं। तो हम इनसे जानने से क्यों हटें और आत्मा को जानने में क्यों लगे? जो सहज जानने में आ जाए आ जाए। तो ये सहज दशा जब तक बनी रही तब तक का नाम निर्विकल्प। तो स्थिति तो ये थी। अब जो वो सामान्य प्रतिभास था उन्हें उसी आत्मानुभव कह दिया, ये एक कदम आगे बढ़ गए, ये गलत हो गया। ठीक है, आपका था मूल प्रश्न। हाँ, तो दर्शन का परिणाम है ना है। देखो इसमें भी थोड़ी सी और जटिलता, वो जटिलता ऐसी वो है केवल ज्ञान गोचर, ने आचार्य ने भी समाधान नहीं दिया, कर भी नहीं सकते। एक और कहेंगे एक चेतना गुण, एक चेतना गुण और उसकी दो पर्याय, एक ज्ञान रूप
एक दर्शन रूप। इसीलिए ही जब ज्ञान रूप पर्याय होती है तो दर्शन रूप नहीं होती, जब दर्शन रूप होती तो ज्ञान रूप नहीं होती। इसीलिए दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग, और जब दर्शनोपयोग होगा तो ज्ञानोपयोग नहीं होगा। तो ये बात अपने में तो लागू पड़ गई, मतलब छदमस्थों में तो लागू पड़ गई। अब सर्वज्ञों में कि वहां तो वो दोनों पर्याय एक साथ हो रहे, तो फिर वो एक गुण के दो पर्याय कहाँ रही? तो एक गुण के दो पर्याय तो होती नहीं, तो फिर नहीं, वो दर्शन गुण अलग है, ज्ञान गुण अलग है। तो यदि दोनों अलग अलग, तो फिर यहाँ भी दो पर्याय अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ जिस समय दर्शनोपयोग उस समय ज्ञानोपयोग क्यों नहीं? भाई दर्शन गुण अलग, ज्ञान गुण अलग। तो जैसे श्रद्धा गुण अलग, ज्ञान गुण अलग, तो श्रद्धा गुण जिस समय काम करता, ज्ञान गुण भी उस समय काम करता रहता, रुकता थोड़ी। तो ऐसे जिस समय दर्शन गुण काम कर रहा तो ज्ञान गुण भी करे, कि नहीं, वो एक है ना, वो चेतना गुण एक है, उसकी दो पर्याय। तो एक समय में एक ही पर्याय होगी ना। तो यहाँ तो ये कहेंगे, और फिर सर्वज्ञ भगवान के कि नहीं, वो दो गुण अलग अलग है। तो क्या है वस्तु स्थिति भगवान जाने, यानी आचार्यों ने इसका समाधान नहीं दिया है। ये अकेले जीव में ही नहीं, पुद्गल में भी यही चक्कर है। बाकी सब गुणों की एक समय की एक पर्याय, यानी स्पर्श स्कंध पर्ण चार गुण मुख्य। एक परमाणु में वर्ण की कितनी पर्याय है? एक परमाणु में। और रस की एक, गंध की एक, और स्पर्श की, तो गुण एक है ना। तो एक गुण की दो पर्याय एक साथ कैसे हो जाएंगी? नहीं तो दो कैसे हो जाएंगे एक साथ? है एक ही होगी कि नहीं, गुण एक और पर्याय तो, और बाकी सब गुण एक, तो एक गुण की एक पर्याय, यानी उसमें भी चक्कर है। अकेले जीव में ही चक्कर नहीं है, पुद्गल में भी चक्कर है। अब क्या इसकी वास्तविकता वो तो भगवान ही जाने, या अपन भगवान बन जाएंगे तो जान पाएंगे। बाकी तो इसका समाधान पा पाना अपने ज्ञान गोचर नहीं है। क्योंकि एक और ये भी कहेंगे कि एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होती, और बाकी सब गिना भी रहे एक समय में एक ही पर्याय, बस एक वहाँ स्पर्श गुण और यहाँ चेतना गुण। तो ये ऐसे कि कभी दो पर्याय कह देंगे और कभी दो गुण कह देंगे अलग अलग, तो एक गुण की एक ही पर्याय, ऐसा चक्कर है। तेरे ये वास्तव में ही अपने ज्ञान गोचर विषय नहीं है। आचार्यों ने ऐसा स्पष्ट ही छोड़ा, तो अपनी तो बुद्धि आचार्यों से और ही नहीं, उनसे ज्यादा तो है नहीं, तो अपन कैसे उसको पार पा सकते? षड्गुणी हानि वृद्धि क्या है? ये भी अच्छा प्रश्न। वैसे तो अनेक संदर्भों में इसकी चर्चा है, पर जो मुख्य संदर्भ है उसमें अपन देखते हैं। प्रत्येक द्रव्य के, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक पर्याय में निरंतर षड्गुणी हानि वृद्धि होती रहती। पर्याय का स्वरूप आचार्यों ने लहर जैसा बताया, यानी मान लो ये जल यूं लहराती हुई, ऐसा लहर जैसा बताया। तो लहर में ऐसे ऊपर उठती है, ऊपर नीचे आती, तो ऐसा ऊपर उठना और नीचे, इसका नाम एक पर्याय, यानी एक पर्याय यूं, फिर एक पर्याय यूं, तो ऊपर उठना और नीचे आना और फिर संतुलन बराबर, तो ये एक पर्याय। तो ऊपर उठना ये वृद्धि का रूप, और फिर नीचे उतरना ये हानि का रूप, और ये छह प्रकार से। तो इस तरह एक समयवर्ती एक पर्याय में ये 12 रूप। अब चूंकि एक समय ही अपने ज्ञान गोचर नहीं है, तो एक समय में होने वाले 12 रूप ये ज्ञान गोचर कैसे होंगे? फिर भी एक अनुमान से अपन देख सकते हैं। ऐसा उठा, यानी ऐसे उठे हो, फिर यूं समाई, इसका नाम एक पर्याय। तो पहले तो वृद्धि,
वृद्धि में जो संख्या है, यदि उसमें भाग देंगे तो उत्तर कम आएगा और गुणा करेंगे तो उत्तर ज्यादा आएगा। यानी भजन फल कम रहता और गुणन फल ज्यादा होता। जब कोई चीज बढ़ती है तो ज्यों-ज्यों ऊंची बढ़ेगी त्यों तो ताकत ज्यादा लगती है। ये जंप करते हैं ना, हाई जंप, तो मान लो कोई व्यक्ति 3 फुट उछल गया तो 3 फुट तो बहुत आसानी से उछल जाता। अब 3 को 3.25 फुट करने में न जाने कितना अभ्यास करना पड़ेगा, और 3.25 को फिर मात्र 1 पॉइंट बढ़ाने में उससे भी ज्यादा अभ्यास, फिर आधा पॉइंट बढ़ाने में भी उससे ज्यादा अभ्यास। यानी जितनी जितनी ऊंचाई बढ़ानी होगी उतनी उतनी अधिक मेहनत लगेगी। ऐसे ही यहाँ तो पहले भाग और फिर गुणा, क्योंकि गुणे में उतनी ऊंचाई ज्यादा बढ़नी है। तो क्रम है इसका, भाग इसमें भजन फल कम आएगा, गुणा इसमें गुणन फल अधिक आएगा। तो भजन फल से शुरू होगा। तो अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि और फिर अनंत गुण वृद्धि। इस तरह से ये ऊपर पहुंचे। अब उसी क्रम से उतरना। तो अनंत गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि, संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि और अनंत भाग हानि। तो जहां से खड़ी हुई थी पर्याय वहीं बराबरी पे आ गई। तो ऐसा पूरा उतार चढ़ाव हो गया और नीचे बिल्कुल समतल। तो ये उतर चढ़ना और ये उतरना, तो 6 प्रकार से क्रम से चढ़ी वो पर्याय और 6 प्रकार से ही उतरी। इसका नाम है षड्गुणी हानि वृद्धि। षड यानी 6, गुणी यानी गुणाकार, यानी असंख्यात संख्यात न गुणाकार, हानि हीनता, वृद्धि बढ़ना। तो 6 प्रकार से गुणाकार क्रम से हानि होना और वृद्धि होना, इसका नाम षड्गुणी हानि वृद्धि। और ये प्रति समयवर्ती प्रत्येक पर्याय में होती, सभी की, चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, चाहे संसारी हो चाहे सिद्ध हो, हर पर्याय में ये 12 प्रकार का परिणमन चलता रहता एक समय में ही। इसकी आवश्यकता क्या? तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने शक्तियों के प्रकरण में जो 17वें नंबर पर अघोर लघुत्तर शक्ति थी, उसमें बहुत सुंदर हेतु बताया। स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारणभूता अगुरु लघुत्तर शक्ति, ये परिभाषा दी। स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारणभूता अगुरु लघुत्तर शक्ति। अगुरु लघुत्तर शक्ति का कार्य षड्गुणी हानि वृद्धि। तो वे लिखते इससे स्वरूप में प्रतिष्ठा रहती। क्या मतलब? देखो ऐसा नहीं, ये जो चौराहे पे फब्बारे लगे रहते ना, क्या बोलते, फुहारा, उनका पानी कब कब निकाला जाता? कभी साफ करते तो बदबू क्यों नहीं आती? यानी अपन तो मात्र 1 हफ्ते को बाल्टी में पानी भर के रख ले तो 1 हफ्ते में ही सड़ जाता, और वो तो कभी नहीं निकालते, तो बदबू क्यों नहीं आती? कि वो जो सुबह शाम सर्कल हो जाता ना उनका, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो जब ऊपर जाता तो नीचे का पूरा खाली हो जाता, और फिर जब नीचे गिरता तो ऊपर का पूरा खाली, नीचे पूरा भर जाता, और फिर ऊपर। तो ये जो चलता है ये एक प्रकार से उनका है फिल्टरनेस, इससे वो पानी शुद्ध हो जाता।
और परिणाम निकलता कि कभी भी सफाई नहीं होती, फिर भी साफ बना रहता। यानी पूरा घूम गया वो पूरा का पूरा। ये जो षड्गुणी हानि वृद्धि है, इसमें बस अविभागी प्रतिच्छेद ऐसे पूरे घूम जाते, पूरे ऊपर गए और फिर नीचे आ गए, तो पूरे घूम गए। इसलिए उस वस्तु की अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा बनी रहती, यानी वो वस्तु जैसी है बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रहती, कभी उसमें गंदगी नहीं आती। तो वहां दिया गुण की पर्याय, ये पर्याय में चलता। तो उस पर्याय के कारण वस्तु की अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा बनी रहती, यानी वस्तु का जैसा स्वरूप है वो पूर्ण सुरक्षित बना रहता। वही फुहारे जैसा कि पानी कभी भी बदला नहीं जाता, फिर भी कभी सड़ता नहीं, बदबू नहीं आती, कारण बस वही घूम गया। तो ऐसे अविभागी प्रतिच्छेद ये पूरे जो घूम जाते हैं इससे, तो वस्तु अपने आप में पूरी सुरक्षित बनी रहती। ये इसकी उपयोगिता। और ये हर द्रव्य के, हर गुण की, हर पर्याय में निरंतर चलता रहता, इसलिए इसे शुद्ध अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय कहा। आचार्य देवसेन स्वामी ने आलाप पद्धति ग्रंथ में इस बात को लेके इस तरह का प्रतिपादन किया कि चूंकि अपने ज्ञान गोचर नहीं है, इसलिए शंका खड़ी नहीं करना कि कैसे माने की होती होगी। तो इसके लिए एक उन्होंने कारिका लिखी वहां, सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनो जिना। कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित तत्व बहुत सूक्ष्म है, हर विषय अपनी बुद्धि में आ ही जाएगा, इस चक्कर में नहीं रहना। पर चूंकि जिनेन्द्र भगवान पूर्ण वीतरागियो सर्वज्ञ हैं, इसलिए रंच मात्र झूठ नहीं बोलते, नान्यथावादी, झूठ बोलने वाले नहीं। तो जिन्होंने प्रयोजन भूत बातों में झूठ नहीं बोला, वे इन अप्रयोजन भूत बातों में झूठ क्यों बोलेंगे? इसलिए आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम, कि आज्ञा से ही मान लेना, बाबा वाक्यम प्रमाणम, कि भगवान कह रहे ना कि ऐसा कुछ होता है तो होता है। और अपने ज्ञान पर ज्यादा भरोसा नहीं करना। और गुरुदेव जी पता है इस बात को कैसा कहते थे, सब कुछ अपन ही अपने ज्ञान से जान लेंगे तो बस सर्वज्ञ होने की आवश्यकता क्या है? कुछ तो ऐसा विषय बचना चाहिए ना कि जो लगे कि अपना ज्ञान नहीं पहुंच पा रहा, तो चलो भाई सर्वज्ञता प्रकट करो। तो उनमें से एक विषय ये भी ऐसे ही कि अपने ज्ञान गोचर नहीं, तो सर्वज्ञ के लिए भी कुछ तो बचना चाहिए ना। और सब कुछ अभी जान लेंगे तो बस सर्वज्ञ क्यों होंगे? तो गुरुदेव हमेशा इस भाषा में कहते कि ज्यादा अपने ज्ञान पर नहीं रखना विश्वास, कितना सा है, कितनी स्पष्टता आ सकती। और कुछ विषय तो ऐसे बचने ही चाहिए कि जिनमें स्पष्टता सर्वज्ञता में ही आएगी, छद्मस्तता में आ ही नहीं सकती। तो उसमें एक विषय है षड्गुणी हानि वृद्धि वाला भी। यही अघोर लघुत्व का जो षड्गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन, ये स्वभाव अर्थ पर्याय हर द्रव्य के, यानी हर द्रव्य के हर गुण में निरंतर चालू, तो स्वभाव अर्थ पर्याय। ते तो अनादि अनंत, और बाकी फिर जो ज्ञान आदि की प्रकट होगी वो अलग, तो वो तो सादी। पर ये जो है ये अनादि अनंत स्वभाव अर्थ पर्याय कि निरंतर शुद्ध, कभी इसमें विकृति आती ही नहीं। मुनि राजों के 108 विशेषण क्यों दिया जाता? बीच का एक प्रश्न, विधान आदि की पत्रिकाएं थोड़ा बड़ा है, समय अभी नहीं रह गया, इसलिए ये वाला प्रश्न ले लिया। 108 विशेषण के दो कारण शास्त्रों में मुख्य रूप से आते हैं। एक तो जो ये
8 कोटि से कोई भी कार्य अपन करते, उन सबका उनके त्याग हुआ है, इसलिए 108 विशेषण। ये आलोचना पाठ में अपन जो पढ़ते ना, समय रंबे समारंभ आरंभ, मने वचतने कीने प्रारंभ, कृते कार्य ते मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के, शत 8 जो इन भेदन ते, अघ कीने परिच्छेदन ते। शत 8 यानी 108। तो इन 108 प्रकार से अघ कीने पाप किए, परिच्छेदन अन्य जीवों के घात करने वाले मुनिराज इन सबके त्यागी हो गए, सावध योग के पूर्णतः त्यागी। तो इन 108 कोटि से त्यागी हुए, यानी समरंभ समारंभ आरंभ। ये मन से नहीं करेंगे, वचन से नहीं करेंगे, काय से नहीं करेंगे, तो 9 प्रकार के। फिर ये कृत से नहीं करेंगे, कार्य से नहीं करेंगे, अनुमोदना नहीं करेंगे, तो 9 3 27। फिर ये क्रोध मान माया लोभ किसी भी कषाय के वशभूत होकर नहीं करेंगे, तो 27 चौको 108। तो इन 108 प्रकार से संपूर्ण पापों का त्याग किया, इसलिए उन्हें 108 विशेषण मिलता। ये तो एक बिल्कुल सामान्य कथन। दूसरा जो विशेष कथन है वो मूलाचार ग्रंथ में आया है कि इन 108 गुणों का वे पालन कर रहे हैं, इसलिए 108 विशेषण ये अलग। एक तो 28 मूल गुण, दूसरे 22 परिशय जय, यानी 22 प्रकार के परिशयों के विजेता। फिर 12 तप को तपने वाले, 12 तपों को, 6 अंतरंग 6 बहिरंग, तो 12 तपों को तपने वाले। फिर 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करने वाले, 12 अनुप्रेक्षाएं। फिर 10 धर्मों का पालन करने वाले, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म। फिर 13 प्रकार के चारित्र का निरंतर पालन करने वाले। फिर 6 कायिक जीवों की रक्षा करने वाले, 5 आचार का पालन करने वाले, 5 आचार पंचाचार इनका। अब इनके स्थान पर एक दूसरा भी भेद लिया, यानी जो 13 और 6 19 और 5 24, तो इन 24 के स्थान पर एक और दूसरा भेद है, 24 प्रकार के परिग्रहों के त्यागी, यानी 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। तो इन 24 प्रकार के परिग्रहों के त्यागी, इन सबको जोड़ते हैं तो 108। तो इन विशेषणों से भी सहित हैं, इसलिए 108 उपाधि उनको। हाँ, मतलब 24 की 2 अपेक्षाएं, एक तो 24 प्रकार के परिग्रह अथवा फिर 13 प्रकार का चारित्र, 6 कायिक जीवों की रक्षा और पंचाचार का पालन। तो इस तरह का उनका जीवन है, इसलिए 108 विशेषण मिलते हैं। इसी संदर्भ में छुल्लक छुल्लिका, आरिका एलक महाराज, इनको जो 105 विशेषण मिलते, वो भी चाहो तो नोट कर सकते। उनको 105 विशेषण, उनको 105 लिखा जाता, यानी महाराज श्री को तो 108 लिखा जाता, और आरिका आदि हो तो उनको 105। तो वो क्यों कि 8 मूल गुण, 12 व्रत, 11 प्रतिमा, 8 मूल गुण, 12 व्रत, 11 प्रतिमा, व्रत व्रत जो श्रावकों के 12 व्रत हैं ना, 5 अनव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 11 प्रतिमा, फिर 12 तप, 12 भावनाएं,
7 व्यसनों का सभी प्रकार से त्याग, 22 अभक्षों का सभी प्रकार से त्याग, 6 आवश्यक, 1 बार भोजन, 6 कायिक जीवों का संरक्षण, भूमि का अनुसार 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन। तो ये 105 है। तो इस तरह का उनका जीवन होता, इसलिए उन्हें 105 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन। बस हो गया समय। हाँ, यानी आरिका, छुल्लिका, एलक, छुल्लक, इन सब के लिए 105 विशेषण लगता है। इसलिए तो भूमिका अनुसार यानी मुंडाज की पूरी होती हैं व्यवस्थित, और इनके उतनी सुव्यवस्थित तो नहीं होंगी, पर फिर भी है।